नमस्कार। अगर आपको अपने लक्ष्य में अटल विश्वास है, आपके मन में एक श्रद्धा है कि मुझे मेरा लक्ष्य मिलेगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको आपके लक्ष्य से दूर कर सके। बस मन में एक विश्वास होना चाहिए, और विश्वास ही नहीं, अटल विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। और यही अटूट विश्वास आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़वा देता है, बड़ी से बड़ी बाधाओं से भिड़ा देता है, और आप उन बाधाओं से, उन मुश्किलों से पार कर जाते हैं, उनको अपने रास्तों से हटा देते हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि अटल विश्वास क्या होता है, अटल विश्वास की ताकत क्या होती है। और यह कहानी सुनकर आपको अपने लक्ष्य में अटूट विश्वास हो जाएगा, और आप भी कहोगे कि नहीं, मुझे मेरा लक्ष्य पाना है। चाहे मुझे रास्ते में कितनी मुश्किलें मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरा लक्ष्य पाना है। एक बार एक व्यक्ति भगवान का बहुत परम भक्त होता है, और वो काफी समय से भगवान की तपस्या कर रहा होता है। एक इमली के पेड़ के नीचे बैठकर काफी समय बीत जाता है, लेकिन भगवान उसको मिलते नहीं। एक दिन उसी रास्ते से नारद जी गुजर रहे होते हैं, तो उस व्यक्ति को देखते हैं और उसके पास में जाते हैं। तो व्यक्ति उन नारद जी से कहता है कि जब भी आप भगवान से मिलो तो भगवान से एक क्वेश्चन करना, एक प्रश्न पूछना मेरी तरफ से कि भगवान मुझको कब मिलेंगे। नारद जी कहते हैं कि जरूर, तुम्हारा यह सवाल मैं भगवान तक जरूर पहुंचाऊंगा। फिर एक दिन नारद जी भगवान से मिलते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपका एक भक्त है जो एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है। उसने पूछा है कि आप उससे कब मिलोगे। तो भगवान कहते हैं कि उस पेड़ पर जितनी पत्तियां हैं उतने जन्म वो लेगा, उसके बाद मैं उससे मिलूंगा। इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और इमली के पेड़ की कितनी पत्तियां होती आप अच्छी तरह से जानते हो, लाखों पत्तियां होती। नारद जी वापस उस भक्त के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि इस इमली के पेड़ की जितनी पत्तियां हैं उतने तुम वापस जन्म लोगे, तब भगवान तुमको मिलेंगे। तो व्यक्ति बड़ा सरप्राइज होता है, बड़ा आश्चर्यचकित होता है। वो नारद जी से पूछता है, क्या खुद भगवान ने आपको कहा है कि वो मुझे मिलेंगे? नारद जी कहते हैं बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन जितनी पत्तियां हैं उतने जन्म तुमको लेने पड़े। यह बात सुनकर वो भक्त नाचने लगता है, उत्साह से, जोश से, जुनून से नाचने लगता है। तो नारद जी कहते हैं कि पागल, तू नाच क्यों रहा है? तो कहते हैं कि भगवान मुझे मिलेंगे, मेरा अटल विश्वास है कि भगवान मुझे मिलेंगे, चाहे मुझे कितने जन्म लेने पड़े, लेकिन भगवान मुझे मिलेंगे। वो जोर जोर से नाचने लगता है। तो भगवान उसका विश्वास देखकर, भगवान उसकी उत्साह देखकर, भगवान उसकी सत्ता देखकर तुरंत उससे मिलने आ जाते हैं नारद जी के सामने। तो वो भक्त बड़ा करुणा से भर जाता है। इधर नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपको अभी मिलना था तो फिर मेरी बेइज्जती क्यों कराई? मुझे कहते कि मैं तो अभी मिल लूंगा, मेरे को तो कहा था कि ये सारी पत्तियां हैं, जितने जन्म ये भक्त लेगा फिर मैं मिलूंगा। तो भगवान नारद जी से क्या कहते हैं पता है? कि इसका अटल विश्वास, इसका उत्साह, इसका जोश और इसका जुनून देखकर मुझे आना पड़ा। यही जोश और जुनून देखकर मैं अचंभित हो गया। तो ध्यान रख लेना, अगर तुम्हारे अंदर अटूट विश्वास है, अगर उत्साह है, जोश है, जुनून है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको लक्ष्य पाने से रोक नहीं सकती। अटूट विश्वास चाहे प्रभु पे हो या चाहे अपने लक्ष्य पर हो, सोते जागते उठते बैठते बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, लक्ष्य आपको मिलेगा। बस अपने अंदर श्रद्धा रखना, बस अपने अंदर जोश रखना, बस अपने अंदर जुनून रखना, और बस अपना एक ही लक्ष्य रखना कि मुझे मेरा लक्ष्य पाना है। और आप अपने अटल विश्वास के बल पर आप अपना लक्ष्य जरूर पालोगे।